हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 19। वर्कशीट है 17 अगस्त का। आज का टॉपिक है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को हमारे वीडियो से वर्कशीट 19 को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 19 वर्कशीट क्लास 9th का है और वर्कशीट मैथमेटिक्स का है। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको आपके क्लास टीचर का नाम लिखना है। आज मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइंस के बारे में और एंगल्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद ही हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लाइन के बारे में जान लेते हैं कि लाइन होता क्या है। तो यहाँ देखिए, यह क्या है? दिस इज़ अ लाइन। यह एक स्ट्रेट पास पर बढ़ता चला जाता है। ये इस तरफ बढ़ता जाएगा और ये इस तरफ बढ़ता जाएगा। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ, यानी वह दोनों तरफ से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ता जाएगा। दिस इज कॉल्ड लाइन। इसे हम क्या कह सकते हैं? लाइन। यानी दोनों डायरेक्शन में यह एंडलेसली बढ़ता जाएगा, कहीं ख़त्म नहीं होगा। ये इस तरफ बढ़ता जाएगा और ये इस तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, दिस इज अ लाइन। सो इट हैज़ नो एंड पॉइंट। अब हम रे के बारे में भी जान लेते हैं। व्हाट इज रे? रे क्या होता है? तो अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट। रे के पास क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है। देखिए, ये रे है, ये इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, ये अपने अपोजिट डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ सकता है। रे के पास एक एंड पॉइंट होता है, ओके, और ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। चलिए हम इसे भी डिफाइन कर लेते हैं। अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट एंड इट एक्सटेंड्स एंडलेसली। काफ़ी इजी लैंग्वेज में है, आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। वन डायरेक्शन। तो समझ गए होंगे आप कि रे जो है उसका एक एंड पॉइंट होता है और वह जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है एंडलेसली वो बढ़ता जाएगा। चलिए अब लाइन सेगमेंट के बारे में भी जान लेते हैं। व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो देखिए, इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। ओके, इट मीन्स अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ लाइन। इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। कितने एंड पॉइंट्स हैं? टू एंड पॉइंट्स हैं। इट हैज़ डिफिनिट लेंथ। लाइन सेगमेंट के पास डिफिनिट लेंथ होता है। यहाँ अगर मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो ए और बी के बीच एक डिफिनिट लेंथ है, इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। पॉइंट्स के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। व्हाट इज़ पॉइंट? पॉइंट क्या होता है? तो आप हमें कमेंट करके बताएं व्हाट इज़ पॉइंट। चलिए अब हम एंगल्स के बारे में जान लेते हैं। हमने लाइंस के बारे में जान लिया। हमारा है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो है वह 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल्स बनते हैं उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। ओके, अब यहाँ देखिए, यह भी हमारा एक्यूट एंगल है क्योंकि यह 90 डिग्री पे बना हुआ है, और यह भी हमारा एक्यूट एंगल है क्योंकि यह 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का एंगल है। नेक्स्ट हमारा है राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल प्रॉपर 90 डिग्री का होता है। जो एंगल 90 डिग्री का होगा उसे हम कहेंगे राइट एंगल। यहाँ देखिए, दिस इज अ राइट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 90, सो इट इज कॉल्ड राइट एंगल। नेक्स्ट हमारा है ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखिए, ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं? तो ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वह 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का एंगल होता है।
यानी जिस एंगल का मेजरमेंट 180 और 90 डिग्री के बीच में होगा वह एंगल कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। अब यहाँ देखिए मैं एक पिक्चर ड्रॉ करती हूँ। दिस इज अ ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि इसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम है। इट मीन्स इट इज़ अ ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट, जब हम स्ट्रेट बोलते हैं तो स्ट्रेट शब्द से ही कैसा लगता है, जैसे कोई सीधा सा एंगल हो। स्ट्रेट एंगल जो है वह कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। 180 डिग्री का एंगल कहलाता है स्ट्रेट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ओके, आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको एंगल्स का नॉलेज अच्छे से हो जाएगा तो फिर आपको इस टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है उसका मेजरमेंट 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होता है, यानी वो एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होगा। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इस तरीके से कोई एंगल ड्रॉ करती हूँ तो इस एंगल का मेज़रमेंट, यानी इस एंगल का मेज़रमेंट जो होगा वह 180 डिग्री से अधिक होगा और 360 डिग्री से कम होगा। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट इज एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, जिस एंगल में एक कॉमन वर्टेक्स होता है और एक कॉमन आर्म होता है। चलिए मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ एडजेसेंट एंगल कैसा होता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो यहाँ देखिए ये हो गया हमारा एक एंगल, ठीक है, जिसमें दो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं। एक आर्म और बनाया जाता है, ये इसको कहते हैं कॉमन आर्म, क्योंकि अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक एंगल बन रहा है और यहाँ से यहाँ तक एक एंगल बन रहा है, यानी एक ही फिगर में दो एंगल्स बन रहे हैं। तो इन दोनों एंगल्स के लिए एक कॉमन आर्म है और ये हो जाता है इसका वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स है। अगर मान लीजिए मैं इसका नाम दे देती हूँ, यहाँ पे ये हो गया हमारा ए बी सी, हमने नाम दे दिया। ये हमारा एक एंगल है जिसमें ये पार्ट हमारा नॉन कॉमन आर्म है और ये भी हमारा नॉन कॉमन आर्म है। उसके बाद हमने बनाया एक कॉमन आर्म जो इस एंगल को डिवाइड कर रहा है हाफ पार्ट में। मैंने इसका नाम दिया डी। अब यहाँ दो एंगल्स बन गए हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो एडजेसेंट एंगल होता है उसका सम 90 डिग्री के बराबर होता है। एडजेसेंट एंगल में एक कॉमन आर्म डी हो गया, डी इज़ अ कॉमन आर्म एंड बी इज़ अ कॉमन वर्टेक्स, क्योंकि यह दोनों एंगल्स के लिए हैं। अगर हमें एंगल ए बी सी फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एंगल ए बी डी प्लस करना होगा किससे, एंगल डी बी सी से। जब हम इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो हमारा एंगल ए बी सी ईजली फाइंड हो जाएगा। हम लीनियर पेयर समझ लेते हैं कि लीनियर पेयर क्या होता है। तो यहाँ देखिए, हमने एडजेसेंट एंगल के बारे में पढ़ा। तो एडजेसेंट एंगल का दो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं, ये हो गया नॉन कॉमन आर्म्स और ये भी नॉन कॉमन आर्म्स है, लेकिन इन दोनों को डिवाइड करने के लिए एक कॉमन आर्म्स बनाया जाता है, इसको हम कहते हैं कॉमन आर्म्स। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ देखिए, नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म कर रहा है किसको, स्ट्रेट लाइन को, और यह क्या बन जाता है, एक लीनियर पेयर। अगर मान लेते हैं हम इसका नाम दे देते हैं, हमने नाम दे दिया यहाँ ए बी सी और डी, ठीक है।
तो यहाँ दो एंगल्स बन रहे हैं, एक ये और एक ये। सम ऑफ एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। हमेशा एक बात ध्यान रखें आप कि लीनियर पेयर पे जो भी एंगल्स बनेंगे उसका सम 180 डिग्री होगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ, उसे आप चाहें तो अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ऑल एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर आर एडजेसेंट बट all pairs of adjacent angles do not form linear pair. Do you understand? It means all angles forming linear pair are adjacent. यानी सभी एंगल्स जो लीनियर पेयर बनाते हैं एडजेसेंट हो सकता है, बट all pairs of adjacent angle do not form linear. Okay? Next is complementary angle. What is complementary angle? The sum of two angles is 90 degree. For example, this is a 70 degree angle and this is a 20 degree angle. Sum of both angle is 90 degree. So, this is a complementary angle. यानी दो एंगलों का सम अगर 90 डिग्री होता है तो उसे हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। अब हम जानेंगे सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। यानी दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो उसे हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ 60 डिग्री एंगल plus 120 degree angle is 180 degree. So, the sum of two angle is 180 degree. This is called supplementary angle. यानी दो एंगलों का सम अगर 180 डिग्री होता है तो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो चलिए अब हम वर्कशीट टेस्ट आउट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को लाइन्स एंड एंगल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ देखते हैं। लुक एट फिगर फर्स्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन एंगल ए बी डी एंड एंगल सी बी डी। अब यहाँ देखिए फिगर फर्स्ट आपका दिया हुआ है। फिगर फर्स्ट में एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी या सी बी डी कह सकते हैं या डी बी सी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ आपको बताना है नेम द कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ देखिए कॉमन वर्टेक्स हो जाएगा आपका बी। बी इज़ अ कॉमन वर्टेक्स ऑफ एंगल ए बी डी एंड एंगल सी बी डी। सो बी इज़ अ कॉमन वर्टेक्स। एंड नेक्स्ट इज नेम द कॉमन साइड। कॉमन साइड कौन सा हो जाएगा, तो हमने एडजेसेंट एंगल में देखा है हमारा कॉमन साइड कौन सा हो जाता है, जो एक एंगल को बीच से डिवाइड करता है। इट मीन्स दिस इज अ कॉमन साइड ऑफ एंगल ए बी डी एंड एंगल सी बी डी। सो साइड डी इज अ कॉमन साइड। सो आवर आंसर इज डी। Two angles that have a common vertex, a common side and uncommon sides is opposite direction are called adjacent angle. This is a common arms, common vertex and uncommon arms is called a adjacent angle. So in figure first, in angle ABD and angle CBD, the common vertex is B and common side is BD. Common side is BD. BD is the common side of angle ABD and angle CBD. Therefore, angle ABD and angle CBD are called adjacent angle. In figure 2, name the adjacent angles. Answers. यहाँ हमें adjacent angles का नाम लिखना है,
तो यहाँ देखिए एक एडजेसेंट एंगल हो जाएगा PQS, यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से एंगल PQS, और दूसरा हो जाएगा SQR, एंगल SQR। ठीक है, ये हमारे दो एडजेसेंट एंगल हैं और QS इसका कॉमन आर्म है और Q कॉमन वर्टेक्स। We see that the sum of both adjacent angle is a right angle। अब यहाँ देखिए कि दो एडजेसेंट एंगल का सम जो है वह क्या बनाता है, राइट एंगल। इट मीन्स 90 डिग्री का एंगल। दो एडजेसेंट एंगल को जब हम प्लस करते हैं तो वह 90 डिग्री का एंगल बनाता है। When the sum of two adjacent angle is right angle, then both of them are called complementary angle। हमने अभी कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ा है। कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, वह कहलाता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। और दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है तो वह कहलाता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। इन फिगर 3 नेम द एडजेसेंट एंगल। यहाँ भी हमें एडजेसेंट एंगल का नाम बताना है और ध्यान दीजिए ये लीनियर पेयर पे बना हुआ है। ओके, लीनियर की पेयर के बारे में अभी हमने पढ़ा। तो यहाँ दो एडजेसेंट एंगल कौन कौन सा हो सकता है, तो एक एंगल हो सकता है MNO, एंगल MNO, और दूसरा हो सकता है एंगल ONP। इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि यह जो है वह लीनियर पेयर पे बना हुआ है। और एक बात और जान लीजिए कि जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। When the sum of two adjacent angles is a straight line 180 degree, then both of them are called supplementary angles। यानी जब दो एंगल्स का सम, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री का होता है तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स का सम 90 डिग्री का होता है और सप्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल का सम 180 डिग्री का होता है। इन फिगर 3 वी सी दैट द अनकॉमन साइड MN एंड NP फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ देखिए अनकॉमन साइड MN एंड NP, ये दोनों अनकॉमन साइड है और कॉमन साइड कौन सा हो जाएगा, कॉमन साइड इज NO। NO इज कॉमन साइड ऑफ एंगल MNO and angle ONP, and N is a common vertex. Okay, so when the uncommon side of adjacent angle from a straight line, then the pair of angle is called linear pair। जब एडजेसेंट एंगल का अनकॉमन साइड स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट होता है तो जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं लीनियर पेयर। देयरफॉर अ पेयर ऑफ एंगल MNO एंड एंगल PNO इज कॉल्ड लीनियर पेयर। अब आगे देखिए वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। नाउ यू ट्राई। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट द कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द गिवन एंगल। किस एंगल को सम करने से कम्प्लीमेंट्री एंगल बन सकता है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है 45 डिग्री, अगर हम 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इट मीन्स यह बनाएगा कम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट देखिए राइट द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द गिवन एंगल्स। किस एंगल को सम करने पे सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ देखिए सेकेंड ऑप्शन हमारा जो 90 डिग्री है, अगर हम प्लस करते हैं 90 डिग्री को 90 डिग्री से तो यह कितने डिग्री का एंगल हमें देगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हम सभी जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का होता है। नेक्स्ट देखिए इन फिगर 4 नेम द एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। तो यहाँ फिगर 4 दिया हुआ है, इसमें हमें एंगल्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल AOC
एंड एंगल COB। उसके बाद एंगल AOD, एंगल AOD एंड एंगल BOD। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। यहाँ पहला दे रखा है एंगल AOC को किस एंगल के साथ प्लस करेंगे कि 180 डिग्री फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एंगल AOC, ये हो गया एंगल AOC, और इसको प्लस करेंगे एंगल COB के साथ, तो ये 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, एंगल COB, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। नेक्स्ट एंगल AOD को किस एंगल के साथ प्लस करेंगे कि 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो यहाँ देखिए एंगल AOD को प्लस करेंगे एंगल BOD के साथ, एंगल BOD, तो यह बनाएगा 180 डिग्री का एंगल। तो ये वर्कशीट यही समाप्त होता है। आपको वर्कशीट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी मैथमेटिक्स का ये वर्कशीट सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।